दोस्तों शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 के ऑल टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपका मैथ कमजोर है तो इस वीडियो को डेली आप जरूर देखिएगा रात में 8 से 9 PM, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर सिस्टम जो होता है दोस्तों, नंबर की बात करें तो आपको 10th क्लास में रियल नंबर पढ़ना है। अगर नंबर की बात करें तो नंबर दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है, जानते हैं क्या, एक होता है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर। और रियल नंबर को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। मैं हिंदी में ही डिस्कस कर देता हूँ, वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है क्या, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है तो बता देते हैं, वैसी संख्या जो रूट के अंदर में निगेटिव में होती है, वैसी संख्या जो रूट के अंदर में निगेटिव में होती है उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। और ये रियल नंबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रियल जो संख्या होता है, वास्तविक संख्या जो होता है उसे क्या कहते हैं, वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। वैसी नंबर जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, रियल नंबर। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है ना, ये -1, ये सारी चीजें जो होगी, हाँ, ये -1 -2 ये सब के सब क्या होंगे, ये आपका वास्तविक संख्या होंगे। और वास्तविक संख्याएं जो होती है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है कि वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती है। और जहाँ पे यहाँ दो बात ध्यान रखना है कि जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और नीचे वाला q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। यानी सिंपल में कहें तो वैसी संख्या है जो रूट के अंदर में रहती है लेकिन वो p बाई क्यू के फॉर्म नहीं बनाती है। जैसे मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब देखिएगा p बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे 1/2, 1/4, हाँ, ये 0/1, ये सब के सब क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ से एक टॉपिक और आपसे पूछा जाता है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आपका क्लास में पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अभाज्य संख्या ऐसे कहते हैं वैसी संख्याएं जिसके दो फैक्टर हो, एक 1 हो और एक खुद आपका n हो। तो बताना है कि 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 1 का फैक्टर केवल 1 ही होगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, पूछता है इसलिए मैं बता दिया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, ये अभाज्य संख्या है। 3 बताइए तो, 1 और 3 से भाग लगेगा तो ये अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से लगेगा, भले 4 से लगेगा, तो ये वाला अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग देखें इस संख्या के बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा किए। इसी प्रकार से आपको अगर ये चीज समझना है तो डेली बाय डेली रात में 8 से 9 इसको आप जरूर वॉच करिएगा। और सवेरे जो है 7 से जो 8 चल रहा है वो क्लास 12 का, और रात में 8 से 9 चल रहा है वो 10th का। थैंक यू।